नमस्कार, मैं संदीप सर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ दिया है कि चाइना का एक रिसर्च बोट और हाई टेक्नोलॉजी से लोडेड एक रिसर्च बोट या रिसर्च बोट से ज़्यादा मैं उसको शिप कहूँगा, तो वह श्रीलंका पहुँचा है। कहने के लिए तो वह वहाँ पर आकर के कुछ रिसर्च करेगा, जैसा उसने कहा कि मैं वहाँ पर फिशरीज यानी कि मछली पालन से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में रिसर्च करूँगा, वहां पर मिनरल्स वगैरह का एक्सप्लोरेशन करूंगा या पता लगाऊंगा क्या क्या कौन कौन से मिनरल्स हैं वहां। और इस बोट में जितने लोग आए हैं उसमें से कुछ साइंटिस्ट हैं, लगभग 60 मेंबर्स का क्रू है ये जो शिप आया है यहां पर। और ये श्रीलंका के साइंटिस्ट इसके साथ मिलकर के काम करेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन जैसे ही शिप आया तो भारत की चिंताएं अब धीरे धीरे बढ़ते जाए, क्योंकि यह एक परंपरा होती जा रही है अब चाइना की। पहले न्यूज देख लेते हैं क्या बात है। न्यूज है कि साइंटिस्ट फ्रॉम चाइना एंड श्रीलंका कंडक्ट ज्वाइंट मैरीन साइंटिफिक रिसर्च ऑन बोट चाइनीज वेसल। यानी कि एक चाइनीज वेसल यानी चाइनीज शिप आया है जो रिसर्च करेगा श्रीलंका में, श्रीलंका के आसपास के समुद्र में, वहां पर रिसर्च करने के लिए आया। बोर्ड का नाम है सिनियान 6। यदि कहा जाए इस बोर्ड का जो नाम है और जो रिसर्च बोट है, चाइनीज रिसर्च बोट, ये क्या है? सिनियान 6 नाम है इसका, जो आपको ये दिख रहा है ये फिगर में, सिनियान 6। आगे आइए जरा इस बात को समझा जाए। समझा यह जा सकता है कि सिनियान 6 जैसा कि नाम बोला गया है, यह पिछले सप्ताह मंगलवार को ही आ गया था और अपने इसने अभी अपना काम शुरू नहीं किया। आया है मंगलवार को, आ चुका है, सीनियर 6 पहुंच चुका है। कोलंबो ने बाकायदा इस बात को कह दिया है कि आ तो ये पिछले सप्ताह ही गया, लेकिन इसने अपना काम एक तरह से कहा जाए 30 और 31 को ये अपना काम करे। आगे ये कहते हैं कि जो न्यूज में आया वो यह था कि श्रीलंका ने भारत के कहने पर या भारत के दबाव में इस प्रोग्राम को डिले किया, परमिशन देने के लिए कि आप अपने वेसल्स को लेकर के आइए। यहां पर इसमें बाकायदा लिखा है कि श्रीलंका वाज डिलेइंग ग्रांटिंग द परमिशन फॉर द अराइवल ऑफ द वेसल ड्यू टू द कंसर्न रेज्ड बाय इंडिया। यानी कि श्रीलंका यह बात भारत को दिखाने का प्रयास किया कि हम तुम्हारे कहने पर हमने बहुत कोशिश की और वो बहुत पहले आ रहा था, उसको हमने नवंबर तक खींच के ले गए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या बात है, जरा देखा जाए। वो यह है, यह अपना जो काम करेगा, जैसा मैंने आपसे कहा 30 और 31 2 दिनों का रिसर्च है, लेकिन आ तो गया है एक वीक पहले से। और माना जाता है कि ये सब जो रिसर्च बोट होते हैं ना या शिप जो वेसल्स होते हैं, इसमें चाइना की बहुत हाई टेक्नोलॉजी होता है और वह भारत के सामने में पहुंच करके, एकदम श्रीलंका के पास पहुंच करके बहुत सारी ऐसी सूचनाओं को हासिल कर सकता है जो भारत के लिए बहुत ही, जो भारत के रिस्पेक्ट से कहा जाए, भारत के संदर्भ से कहा जाए, बहुत हानिकारक है। खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि जरा देखिए आपको समझ में आएगा ये बात कि आखिर श्रीलंका है कहा। यहाँ पर तिरुवनंतपुरम है, स्पेस सेंटर है, यहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है, मिसाइलें लॉन्च होती है, और यहीं पर तो श्रीलंका है, वहां पर बोट आया हुआ है। भारत को ये हमेशा इस बात का भय रहता है कि जब भी कोई शिप आता है, भारत ने हमेशा ये बोला है कि हिंद महासागर में महाशक्तियों का प्रवेश कम से कम हो, कम से कम सामरिक स्तर पर। भारत ने पूरा प्रयास किया है श्रीलंका को समझाने का कि चाइना का यहां पर बार बार अपने शिप को लेकर के आना कि भारत के हित के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब तुम विपत्ति में पड़ते हो तो तुम्हें सिर्फ हम ही सहायता देते हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा इकोनॉमिकली श्रीलंका कितना वीकर कंडीशन में जा चुका था। तो भारत ने बहुत प्रयास किया कि श्रीलंका में दोबारा से लोकतंत्र आ सके, वहां पर एक अच्छा, लेकिन फिर भी श्रीलंका को यहां तक आना पड़ा और इस पोजीशन पर आकर के उसे यह काम करना पड़ा, डिसीजन देना पड़ा
चाइना के दबाव में कि हाँ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बार 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 हम देखते हैं कि चाइना का कोई ना कोई एक बहुत ही ताकतवर टेक्नोलॉजी साउंड शिप आ जाता है और चुनौती देता है, श्रीलंका को रोक नहीं पाता है। उसके पीछे कारण है कि श्रीलंका में चाइना ने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वह उसको पैसा दे नहीं पा रहा है। खासकर आपको पता होगा जो हम्बनटोटा पोर्ट है जो चाइना ने बनाया श्रीलंका में, उसको भी ये पैसा नहीं दे पाए। बनने के बाद दोनों हाथ खड़े कर लिए। भैया आप यदि कुछ बनाए हैं और हाथ खड़े कर लेंगे तो अगला आदमी तो बैठा रहेगा नहीं। तो चाइना ने कहा हमको लीज पर दे दो, और चाइना ने उसको लीज पर ले लिया है, हम्बनटोटा पोर्ट को। यानी श्रीलंका भी चाह करके बहुत मना नहीं कर सकता है। किसको? चाइना को। श्रीलंका बस ये कह सकता है कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे ये लगे कि आप भारत विरोध कर रहे हैं या इंडिया का एंटी एक्टिविटी यहां से किया जा रहा है। इस पर वो ध्यान तो दे सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दे सकता। और चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपने आप को छुपा करके भी काम कर सकता है। कम से कम श्रीलंका जैसे देशों से छुपाना उसके लिए बहुत आसान, और भारत को इसी का भय है। बार बार श्रीलंका में जो जहाज आ रहा है वो भी टेक्निकली बहुत साउंड जहाजें जो आ रही है, शिप्स जो आ रहा है, वो भारत के लिए चिंता का विषय है। और शायद कोलंबो इसको रोक भी ना पाए क्योंकि वो कर्जदार है। आगे देखिए कुछ और बातें निकल करके सामने में आई है। कहा गया है कि संयुक्त सर्वेक्षण यानी कि जो ज्वाइंट रिसर्च किया जाएगा वो वेस्टर्न जल में किया जाएगा, यानी कि इस वाले पार्ट में, ये जो श्रीलंका का है ये वाला पार्ट वेस्ट के साइड वो किया जाएगा। ठीक है भैया, चलिए मान लेते हैं। और इसको जरा देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या निकल करके आती है कि आखिर इसकी मंजूरी कब मिली। उसने बहुत दिनों से वो प्रयास कर रहा था चाइना कि हमको मंजूरी दिया जाए, मैं वहां पर रिसर्च बोट लेकर के जाऊंगा। मंजूरी कब होती है? सेनियान 6 जो आगमन हुआ, इसकी पीछे जरा देखा जाए हिस्ट्री क्या है, तो पिछले सप्ताह जो थे राष्ट्रपति गए थे वहां पर, श्रीलंका के राष्ट्रपति वहां विजिट पर थे, चाइना के विजिट पर। नाम है उनका रानिल रानिल विक्रमासिंघे। और उसी विजिट के बाद यह निर्णय लिया गया कि वह वेसल यानी वह अत्याधुनिक साइंटिफिक रिसर्च वाला जो शिप है चाइना का, वह आएगा। कहां आएगा? श्रीलंका आएगा। तो इस पर भारत ने अपनी बहुत चिंता जाहिर की, और सच्चाई यह है कि इस पर अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की। अमेरिका का भी मानना है कि हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में कोई क्लैश नहीं होना चाहिए। और अमेरिका भी इंडियन ओशियन में जो चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसको वो वॉच कर रहा है। अमेरिका ने भी समझाया चाइना इसको, श्रीलंका को, कि आप इस सब चीज मत होने दीजिए। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा वो तो मजबूर हो चुका है, लुटा हुआ देश है, वो तो खुद अपना बंदरगाह लीज पर दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर और भी बातें आपको समझ में आएगा, वो यह है संयुक्त राष्ट्र सभा चल रहा था, यूनाइटेड नेशन का बैठक चल रहा था, और उससे अलग न्यूयॉर्क में श्रीलंकाई विदेश मंत्री अली साबरी से मुलाकात करते हैं अमेरिका के ओवर सचिव जो थे विक्टोरिया न्यूलैंड। विक्टोरिया न्यूलैंड जो थे एक तरह से सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी। वो बात करते हैं किससे? अमेरिका के श्रीलंका के विदेश मंत्री से, यूएनओ में। और बाकायदा बोलते हैं कि आप सियान 6 की यात्रा के बारे में उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की, ऐसी चीजें आप मत ऑर्डर कीजिए क्योंकि इससे हिंद महासागर में स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल सिचुएशन हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हिंद महासागर में श्रीलंका से नीचे, काफी नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है डेवो गार्सिया, और उस डेवो गार्सिया में अमेरिका ने अपना मिसाइल सेंटर लगा रखा है। वैसे तो वो डेवो गार्सिया जो द्वीप है जो हिंद महासागर में काफी नीचे है, लगभग मालदीव के जस्ट सीधा में पैरेलल में होगा वो, लेकिन वह ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का है, ब्रिटेन ने उसको अमेरिका को लीज में दे रखा है, लीज पर। और अमेरिका ने क्या कर रखा है, वहां पर अपना एक मिसाइल सेंटर, कमांड सेंटर स्टेब्लिश कर रखा है। तो अमेरिका को लगता है कि जो उसका डोमिनेंस है हिंद महासागर में,
वह कम हो जाएगा इस ढंग से यदि चाइना पहुंचेगा। और भारत को क्या प्रॉब्लम है? भारत को प्रॉब्लम है कि यह भारत की संप्रभुता को चुनौती दे सकता है, सोवेनिटी को, उसकी अखंडता को चुनौती दे सकता है। ठीक है, आगे जरा देखिए कैसे दे सकता है, जरा समझिए। एक बात और भी है, जैसे कि इस बार जो आया है इसमें कहा गया कि चीन नियमित आधार पर अपने अनुसंधान या निगरानी वाले जहाजों को श्रीलंका भेजता रहता है। भारत चीनी जहाजों के लंका दौरे पर चिंता जताता रहा है। आप देख सकते हैं अभी हाल ही में ये जो सियान 6 आया, इससे कुछ दिन पहले एक वहां पर युद्धपोत आया था HAL यांग 24 श्रीलंका। भारत ने इस पर भी आपत्ति जब्त की थी। फिर 2022 में उस समय तो बड़ा ज्यादा विकट परिस्थिति हो गई जब उसका बहुत ही हायर टेक्नोलॉजी का एक वेसल जहाज श्रीलंका पहुंचा। बेसिकली सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज था ये, तो सीधे सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता था ऐसा जहाज। भारत ने बहुत आपत्ति दर्ज की। देखिए ये जहाज है, यही आया था 2022 में श्रीलंका में। इसका नाम था युआन वांग 5। और हाँ, इस सीरीज का मतलब कि युआन 5 सीरीज का लगभग कहा जाए तो 10 प्रकार के, इस सीरीज का, अत्याधुनिक सीरीज का 10 प्रकार के जहाज बनाया है किसने? चाइना ने। इसमें से 2 रिटायर हुआ है, बाकी सभी चल रहा है। आगे यह भी ध्यान रखेंगे वो यह है कि ये सैटेलाइट को और मिसाइल दोनों को ट्रैक कर सकता है। 10 बनाने की बात हुई है, ध्यान रखेंगे, 10 बनाया नहीं है, 10 बनाने की बात हुई थी। प्रोजेक्ट आया था, इसमें 4 बन गया, 2 रिटायर हो गया, बाकी 6 निर्माणाधीन है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस टाइप के, मतलब इसी में। तो ये युआन वांग जो शिप था जो चाइना लेकर के पहुंच गया, ये भी एक प्रकार का क्या है? एक तरह से रिसर्च शिप था। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सैटेलाइट को और मिसाइल को ट्रैक कर सकता था। भारत ने घोर आपत्ति दर्ज की। भारत ने कहा ऐसे शिप को अलाउ मत कीजिए, हमारा नीचे श्रीहरिकोटा है जहां से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं। ये तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। आप देख रहे हैं कि श्रीलंका कैसे लगातार चाइना के हाथ में कठपुतली बनता जा रहा है और कैसे चीन के बढ़ते हुए अत्याधुनिक जहाज भारत को चुनौती दे रहे हैं। भारत को निसंदेह इस पर सोचने की जरूरत होगी। नमस्कार।